नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में जो है हम गुणनखंड करना सीखेंगे। जी हाँ, कैसे गुणनखंड करते हैं उसको हम समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है 2x² प्लस 7x प्लस 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हमको इसका जो है दो भागों में गुणनखंड करना है। गुणनखंड कितने भाग में होगा पहले इसको समझ लेते हैं। ये जो दो देखते हैं, यानी ये जो पहले समझिए चर अचर क्या है। चर चर और अचर, इसको पहले आप समझ लेते हैं। यहाँ पर चर अचर, चर का मतलब दोस्तों वो होता है कि जो इंग्लिश वाली ये संख्याएं होती हैं, ठीक है, अंग्रेजी की जो संख्याएं होती हैं, यानी कि यक्स ए से लेके ABCD इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं, ये संख्याएं जो जब गणित में यूज होती हैं, इन्हें हम कहते हैं चर। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं चर। ये चर का मतलब होता है कि इनका कोई भी मान हम रख सकते हैं, ये बदले जा सकते हैं। इनका मान कुछ भी रखा जा सकता है। यहाँ एक भी रख सकते हैं, दो भी रख सकते हैं, तीन भी, ये चर हैं। ठीक है, अचर का मतलब क्या होता है। अचर का मतलब ऐसी संख्याएं, यानी ये गिनती वाली संख्याएं जो 2 3 4 5 6 ऐसी संख्याएं हैं जिनका एक वैल्यू होता है। ठीक है, उनको हम बदल नहीं सकते, उसका मतलब होता है अचर। ठीक है, उसको हम बदल नहीं सकते। जैसे ये 5 है, अब 5 की वैल्यू तो 5 ही रहेगी। 5 की वैल्यू तो हम 10 नहीं लिख सकते ना। ये 5 का मतलब 10, 5 का मतलब तो 5 ही होता है। यानी ये अचर राशि है, इसको हम बदल नहीं सकते किसी भी कीमत पर, इसकी वैल्यू जो है वही रहेगी। ठीक है, तो चर अचर दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए। अब समझिए, जो है चर की सबसे बड़ी जो घात होती है, चर के ऊपर जो एक लगा होता है घात होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी घात वाली जो चर होती है, उसका जो घात होता है उतना ही गुणनखंड उसमें बनता है। ये नियम है। जैसे देखिए, एक चर यहाँ है, एक चर यहाँ है, इस चर पे एक घात है, इस चर पे दो घात है। ठीक है, इसका मतलब सबसे बड़ा जो घात है चर पर वो 2 है, यानी इसका जो है दो गुणनखंड बनेगा, यानी 2 फैक्टर में टूटेगा। इससे ज़्यादा फैक्टर नहीं हो सकते। अगर यहाँ 3 होता तो 3 फैक्टर में टूटता, 4 होता तो 4 फैक्टर में। इस प्रकार दोस्तों होता है। अब समझिए गुणनखंड कैसे करते हैं। जैसे दिया है 2x² प्लस 7x प्लस 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 5 का गुणा x² जो लिखा है, सबसे बड़ी घात वाली जो चर है उसका जो गुणांक है, सबसे बड़ी घात वाली चर का गुणांक जो है उसका गुणा, और इस संख्या से करते हैं जो पूर्ण रूप से अचर है, यानी 5 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इस 10 को ऐसे दो भाग में हम तोड़ देंगे, 10 को ऐसे दो भाग में हम तोड़ देंगे कि जो है उनका जो गुणा करें वो दो दो भाग। जैसे 5, इसको 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 2। ठीक है, अब 5 गुणे 2 को इस प्रकार जो हम तोड़ दिए, 5 गुणे 2। ठीक है, अब उनका जब गुणा करें उन दोनों संख्याओं का, यानी इन दोनों संख्याओं का जो तोड़ा है हमने, इनका जो गुणा करें तो गुणा करने पर 10 आ जाए, और उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर इस संख्या का, इस जो है चर का गुणांक जो होता है, यानी 7, एक घातीय चर का जो गुणांक होता है वो आ जाए 7। यानी कि 5 में दो जोड़ देंगे तो 7 आएगा ही आएगा। तो इस प्रकार जो है हम दोस्तों इसको तोड़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे आपको पता कि जोड़ना है, हैं कैसे आपको पता। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो चर होता है पूर्ण रूप से, इस पूर्ण रूप से चर वाले के पहले जो ये जो है प्लस या माइनस जो होता है, इसी से हम डिसाइड करते हैं कि जोड़ने पर इस संख्या को लाना है या घटाने पर जो है इस संख्या को लाना है। ठीक है, तो इसको आपको समझना चाहिए। जैसे यहाँ पॉजिटिव है, प्लस है, इसका मतलब हम कहेंगे कि 10 का ऐसा आप गुणनखंड करिए दो कि उनका गुणा करने जो है आपस में गुणा करने पर 10 आए, उनको दोनों को जो है जोड़ने पर 7 आए। अभी यही माइनस होता तो हम कहते हैं ऐसी दो संख्याएं आप खोजिए कि जिसका गुणा करें 10 आ जाए और जिसको आपस में घटा दें, ठीक है, तो वो जो है 7 आ जाए। ठीक है, यानी ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि जो है गुणा जो है यहाँ पर जुड़ेगा या घटेगा फैक्टर। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पर क्या होगा। अब जैसे हमने कहा कि ये जो हम 10 आया, 10 का जो है दो फैक्टर हमने बनाया। अब इन ये दो फैक्टर आए हैं, ये जो दो गुणनखंड आए हैं, इन दोनों गुणनखंडों को जो है हम जब जोड़ते हैं तो 7 भी आ रहा है, यानी ये जो है इसको फॉलो कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2x² प्लस, अब इसी 7 को इन्हीं दोनों फैक्टरों में तोड़ देंगे। ठीक है, यानी 5 + 2, और x तो रहेगा
और +5 इस प्रकार हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा 2x² ऐसे रहेगा दोस्तों, प्लस यहाँ से जो है x जो है इसमें भी गुणा हो जाएगा, इसमें भी गुणा हो जाएगा, अंदर गुणा करेंगे x का, यानी 5x हो जाएगा और 2x हो जाएगा और +5 हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले वाले को जो है दोनों को एक साथ कर लेंगे और अंत वाले दोनों को एक साथ कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ में क्या जो है इसमें क्या कॉमन हो रहा है इन दोनों में दोस्तों आपको कॉमन दिख रहा है x, तो आप x कॉमन कर लें, और जो है कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो उसी को हम बाहर कर लेते हैं, उसी को कहते हैं कॉमन करना। ठीक है, 2x और +5। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए 2x + 5 में क्या कॉमन हो रहा है, इसमें जो है 1 से गुणा इसमें भी हुआ है, यानी 2x में जो है 1 से गुणा हुआ है, 5 में भी 1 से गुणा हुआ है, यानी 1 को कॉमन कर लो तो यहाँ पर आ जाएगा 2x + 5, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिएगा इन पूरी संख्या में, यानी इस पूरे जो है उसमें इसमें क्या कॉमन हो रहा है, 2x + 5 इसमें भी है, इसका भी गुणांक है, 2x5 इसका भी गुणांक है, यानी 2x5 दोनों में से कॉमन किया जा सकता है। 2x5 हमने कॉमन कर लिया, बाहर कर लिया, बचा क्या अंदर x और +1, ये दोस्तों जो है गुणनखंड हो गया इसका। इस प्रकार दोस्तों हम गुणनखंड करते हैं। आइए दूसरा देखते हैं। जैसे दोस्तों दूसरा जो हमने लिया है 4c² + 8c + 4। अब क्या हमने बताया था इसमें, हमने कहा जो पूर्ण रूप से चर है, चर पूर्ण रूप से यही है ना, यही पूर्ण रूप से गिनती है, यही चर है ना, इस चर का जो द्विघातीय जो है इस अचर का जो द्विघातीय चर है उसका जो गुणांक, द्विघातीय चर यही है, इसका जो गुणांक है उससे गुणा करते हैं, यानी 4 का गुणा 4 से कर देंगे, क्या आया 16 आया। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा जोड़ने पर उस फैक्टर को बनाना है कि घटाने पर। यहाँ पर 4 के पहले जो है दिया है चिन्ह उसी के आधार पर हम करेंगे। 4 के पहले चिन्ह दिया है पॉजिटिव, यानी कि हम कहेंगे 16 का ऐसा 2 फैक्टर में आप तोड़िए, जो है 16 आया है, 16 का ऐसे 2 फैक्टर में आप तोड़िए कि जो है उनको आपस में जब गुणा करें तो 16 ही आए। ठीक है, लेकिन उन दोनों को जब आपस में जोड़ें तो c का जो गुणांक है वो आ जाए। ठीक है, अब देखिए 16 का क्या हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं 4 × 4, ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी 4 का 4 में जब गुणा करेंगे तब तो 16 आएगा, लेकिन 4 को जब 4 में ऐड कर देंगे तो 8 आ जाएगा। 8 कहाँ है, c का गुणक 8 है, आ गया ना। अब देखिए कैसे इसको करेंगे, 4c² + 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 के जो है योग में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, मतलब अलग अलग कर सकते हैं, यानी 4 + 4 ऐसा लिखा जा सकता है इसको, 8 को इस प्रकार लिख देंगे इन दोनों फैक्टर के रूप में, और c जो है ऐसे रहेगा और +4। ठीक है, अब देखिएगा 4c² + c को जो है इसमें गुणा कर देते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं, यानी 4c + 4। अब देखिएगा इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में जो है दोस्तों हमको दिख रहा है 4 कॉमन और c कॉमन दिख रहा है, तो 4c हमने बाहर कर लिया, यहाँ पर क्या बचा, c यहाँ पर बचा ना, क्योंकि c 2 बार था, c यहाँ बच गया, प्लस यहाँ 1 बच जाएगा, प्लस इसमें दोनों में दोस्तों क्या कॉमन है, इसमें दोनों में 4 कॉमन है, 4 को हमने बाहर किया, अब इसके अंदर क्या बच गया दोस्तों, इसके अंदर जो है c + 1 बच गया। ठीक है, अब देखिएगा अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर हमको दिख रहा है कॉमन c + 1 और c + 1, ये कॉमन दिख रहा है, और 4 और 4 ये भी कॉमन दिख रहा है, यानी कि इसमें से जो है हम क्या कर सकते हैं 4 और c + 1 जो है कॉमन कर सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों, अंदर c + 1 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों जो है इसका गुणनखंड निकल जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला गुणनखंड हम करते हैं। अगला जो दोस्तों यहाँ पर हमने लिया है 2p² + 5p + 3। अब देखिए हमने कहा क्या, हमने कहा जो पूर्ण रूप से अचर है उसका गुणा जो द्विघातीय चर है उसका गुणांक जो है उससे करते हैं, यानी 3 का गुणा किससे करते हैं, 2 से, आया 6। अब देखिए 3 के पहले क्या है, 3 के पहले जो पॉजिटिव है या निगेटिव है, 3 के पहले पॉजिटिव है यानी चिन्ह प्लस है, और जो है p का गुणांक क्या है 5 है, यानी 5 जो आएगा
वो जोड़ने पर आएगा, ठीक है, उन दोनों संख्याओं का। यानी कहने का मतलब 6 का ऐसा दो फैक्टर करें, 6 का ऐसी जो है ऐसी दो संख्याओं के गुणक के रूप में लिखें जिनका गुणा करें तो 6 आए और जोड़ दें उन दोनों संख्याओं को आपस में तो 5 आ जाए। यानी इस जो है एक घातीय चर का जो गुणांक है वो आ जाए। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 2। 3 का जो 2 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा और 3 को 2 में जोड़ेंगे तो 5 आएगा। सेटिस्फाई कर रहा है ना। अच्छा, तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 2p² प्लस 5 जो दोस्तों है उसको हम 3 + 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 3 + 2 लिख सकते हैं और p और +3 ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब देखिए 2p² दोस्तों हो जाएगा प्लस इस p को इसमें गुणा कर दीजिए और इसी p को इसमें गुणा कर दीजिए, क्योंकि गुणा के रूप में ये है तो गुणा अंदर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3p हो जाएगा और 2p हो जाएगा और +3 हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, अंतिम दोनों को एक साथ कर लीजिए। अब देखिए इन दोनों दोस्तों, इन दोनों में क्या कॉमन है, आपको क्या दिख रहा है कॉमन। हमको तो यहाँ पर दिख रहा है p केवल कॉमन दिख रहा है, तो हम यहाँ पर p बाहर कर लेते हैं, यहाँ 2p हो जाएगा +3 हो जाएगा, ठीक है। इनमें क्या कॉमन दोस्तों दिख रहा है, क्योंकि 2p में भी 1 गुणक है, ठीक है, और 3 गुणे 1 के रूप में 3 को भी लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर एक जो है इससे कॉमन हो सकता है, ठीक है, एक को हम कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा 2p +3। अब देखिएगा दोस्तों इन दोनों में क्या कॉमन है, यानी इसमें और इसमें एक साथ अगर कॉमन लेना चाहें क्या है, ये और ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। यानी कि 2p +3 इसको हम जो है बाहर कर लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा p + 1, यही जो है इसका जो है गुणनखंड हो जाएगा। अब जो है दोस्तों अगला देखिए, अगला दोस्तों जो दिया है वो दिया है 2n² + n - 15, ठीक है। अब हमको क्या करना होता है दोस्तों, ये अचर है पूर्ण रूप से, ये जो है द्विघातीय चर है। अचर का जो ये अंत वाला अचर है इसका गुणा द्विघातीय चर का जो गुणांक है उससे करते हैं, ठीक है। यानी 15 का गुणा 2 से करेंगे, आया क्या 30 आ गया। अब देखिएगा 15 से पहले जो है माइनस लगा है, यानी जो यहाँ जो फैक्टर दोनों लेंगे उसका जो गुणा करने पर 30 आना चाहिए, लेकिन उन दोनों को जब आपस में घटा दें तो इस एक घातीय चर का जो गुणांक 1 है वो आ जाए, ठीक है। अच्छा, कैसे आएगा, अगर दोस्तों इसको हम लिख दें 6 गुणे 5, तो 6 का 5 में जब गुणा करेंगे तो आएगा 30, बिल्कुल आएगा। और 6 में से अगर 5 घटा दें तो आ जाएगा 1, आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो उसी को जो है इसी रूप में हम इसको लिख सकेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 2n² प्लस ये जो 1 है, यहाँ पर n का गुणांक 1 है, इस 1 के स्थान पर हम 6 - 5 लिख सकते हैं, 6 - 5 लिख देंगे और n लिख देंगे -15, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिएगा अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 2n² प्लस n को अंदर में गुणा करा दीजिए, यानी 6n - 5n - 15। अब देखिए इन दोनों को एक साथ कर लो, इन दोनों को एक साथ कर लो। इन दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, इन दोनों में हमको 2n कॉमन दिख रहा है, यानी 2n, ठीक है। यानी कि अंदर बच जाएगा n + 3, ऐसा होगा ना, क्योंकि इससे जो है इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 में तो होता ही है, तो ये हो जाएगा माइनस। इसमें जो है माइनस कॉमन कर लेंगे और 5 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या दोस्तों अंदर में n + 3। अब देखिए दोस्तों n + 3 इसका भी गुणांक है, n + 3 इसका भी गुणांक है, यानी n + 3 दोनों में कॉमन है। n + 3 हम जो है बाहर कर लेते हैं, अंदर क्या बचा 2n - 5। इस प्रकार दोस्तों ये इसका गुणनखंड हो गया। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि आप किस प्रकार जो है गुणनखंड कर पाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा। नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।